स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एपी सीरीज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और आई होप कि आप उन्हें ध्यान से सुनेंगे। ओके स्टूडेंट, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हीप में, एक ढेर में 200 पीसीज ऑफ वुड है, लकड़ी के 200 जो है पीसीज हैं, और इस तरीके से हैं कि जो सबसे पहली लाइन है उसमें जो लकड़ी के टुकड़ों की संख्या है वो है 20, उसके बाद 19, उसके बाद 18, 17, 16, यानी कि एक एक कम होती जा रही है। और क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि ये किस हाइट तक, या फिर ये बताना है कि जो 200 लॉग्स हैं वो कितनी रोज तक फैले हुए हैं। और दूसरी चीज आपको यह बतानी है कि जो लास्ट रो होगी हमारी उसमें कितने लकड़ी के टुकड़े होंगे। राइट स्टूडेंट, अब ये तो था एक जनरल क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को एपी सीरीज में मोल्ड कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है, देयर आर 200 पीसीज ऑफ वुड लॉग्स, लकड़ी के 200 टुकड़े हैं टोटल। तो हम एपी सीरीज में इसको क्या कहेंगे कि सम ऑफ एन टर्म्स हमारा कितना है, 200 है। उसके बाद स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, आप पिक में भी देख सकते हैं कि सबसे नीचे वाली लाइन में कितने पीसीज हैं, 20, उसके बाद उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, यानी कि अगर इसको एपी के अंदर मोल्ड करते हैं तो जो सबसे नीचे वाली बात कही है उसको हम कह सकते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म में हमारे कितने पीसीज ऑफ वुड हैं, 20, A1 20 लिखें या A20 लिखें। ओके स्टूडेंट, और उसके बाद आप देख सकते हैं एक एक पीस जो है वो कम हो रहा है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो क्या है, -1। और अगर हम इस एपी की बात करें, इस एपी की बात करें तो वो एपी क्या होगी, 20, 19, 18 डैश डैश डैश। अब आपको बताना क्या है कि जो ये 200 पीसेज हैं वो कितनी रोज में हैं, यानी कि जो n है आपको नंबर ऑफ टर्म्स ये बतानी है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पुट किया है कि जो लास्ट सीरीज होगी, जो सबसे ऊपर का रो होगा, उसमें कितने पीसेज ऑफ वुड होंगे। ओके स्टूडेंट, उसमें कितने पीसेज ऑफ वुड होंगे। तो क्लियरली आपको यहां पर क्या बताना है, n की वैल्यू बतानी है। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए, आपके पास a है, d है, sn है, तो आपको निकालना क्या है, n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है। तो एक जनरल सा फॉर्मूला, sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ओके स्टूडेंट, तो Sn की वैल्यू क्या है हमारे पास, 200, टोटल पीसीज ऑफ वुड कितने हैं, 200, n/2 आपको फाइंड आउट करना है, 2a का मतलब क्या है यहां पर स्टूडेंट, 40, a का मतलब फर्स्ट टर्म, प्लस n-1 d कितना है हमारा, -1। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम सोल्व करते हैं, n/2 40 माइनस n प्लस 1, ओके 200। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दी, या फिर मैं 2 को इस साइड ले गया, तो 400 इज इक्वल टू n, और यहां पर 41 माइनस n, यानी कि 41n माइनस n स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम सोल्व करते हैं। 41n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ध्यान से देखिए, 41n माइनस n स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, और सिंप्लीफाइड करते हैं, माइनस कॉमन लेकर के n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब आप इसके पेयर बनाएंगे, यहां पर पेयर बन रहे हैं 25 और 16। आई थिंक 25 और 16 दोनों का टोटल कितना होता है, 41 होता है, और दोनों की मल्टीप्लीकेशन भी कितनी होती है, 400 होती है। तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n
प्लस 400 इज इक्वल टू 0, n कॉमन, n माइनस 25 माइनस 16 n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहां से स्टूडेंट n की वैल्यू हमारे पास 25 और n की वैल्यू हमारे पास 16 आ जाती है। अब ध्यान से देखिए n की वैल्यू 25 का मतलब क्या है। अब n की वैल्यू यानी कि टोटल टर्म्स मान लीजिए इनके अकॉर्डिंग कि 25 है। अब 25 है तो 25th टर्म हम निकालते हैं। अब 25th टर्म का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a प्लस 24d, a प्लस 24d। अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास 20, 24, d क्या है -1। तो यहां से हमारे पास आंसर क्या आ गया -4, यानी कि 25वीं टर्म -4 है, यानी कि 25वीं रो में -4 लकड़ी के टुकड़े हैं। ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो भी नहीं सकता, राइट स्टूडेंट। और वैसे भी जस्ट कॉमन सी बात है कि नीचे वाली रो में अगर 20 है और ऊपर घट घट करके जा रहे हैं तो मैक्सिमम अगर 1 भी होगा तो मैक्सिमम रोज कितनी हो सकती हैं, 20 ही तो हो सकती हैं। तो इसलिए n की वैल्यू जो 25 है ये तो क्या हो जाएगी आपकी नॉट डिफाइंड। और n की वैल्यू 16 पुट करते हैं हम, यानी कि 16 टर्म निकालते हैं। a 16 इज इक्वल टू a प्लस 15d, a क्या है 20 प्लस 15 और d क्या है हमारा -1। तो 20 माइनस 15 यानी कि 5, यानी कि 16 टर्म हमारी क्या है 5। तो यहां से स्टूडेंट n की वैल्यू 16 हमारा एग्जैक्ट आंसर है, यानी कि जो ये नंबर ऑफ रोज है वो क्या है 16 है। और दूसरा पार्ट जो आपको निकालना था वो क्या था A16। A16 का मतलब जो टॉप लेयर है वो वाली टर्म, यानी कि जो लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म हमारी क्या है 5 है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है आपके पास है, और आप इस फिगर में देख सकते हैं कि एक बकेट रखी हुई है, एक गर्ल है जो कि रनिंग मोड में है, ओके स्टूडेंट, और एक ट्री है। ट्री का यहां पर कोई रोल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, ये एक पोटैटो रेस है। क्या है ये, एक पोटैटो रेस। और आप देख सकते हैं कि बकेट के पास कुछ डिस्टेंसेस पर पोटैटोज रखे हुए हैं। जो फर्स्ट पोटैटो है वो 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, और उसके बाद जो पोटैटो है वो 3 मीटर के डिस्टेंस पर है। ओके स्टूडेंट, तो एक लड़की क्या करती है, इस बकेट के पास से जाती है और जो नियरेस्ट पोटैटो होता है, जो सबसे पास का नजदीक का पोटैटो है, उसको उठाती है और उस बकेट में डाल देती है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, बकेट है, गर्ल है। अब गर्ल सबसे पहले जो पोटैटो उठाएगी वो कितने डिस्टेंस पर है, 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। अब 5 मीटर तो वो यहां से यहां पोटैटो की डिस्टेंस को कवर करेगी और इस पोटैटो को उठा करके फिर वापस बकेट में डालेगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, 5 + 5 10। ओके स्टूडेंट, 5 + 5 10। इसके बाद अगला पोटैटो 3 मीटर पर है। 3 मीटर का मतलब क्या है कि बकेट से वो 8 मीटर की डिस्टेंस पर है, और 8 उसको बकेट से पोटैटो तक जाने में लगेगा, और 8 मीटर वापस पोटैटो से बकेट तक जाने में लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस सेकंड राउंड में कितनी कवर की उसने, 8 मीटर प्लस 8 मीटर, यानी कि 16 मीटर। ओके स्टूडेंट, इस तरह से वो एपी को फॉर्म करती है, और जो टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज हैं वो कितने हैं, 10 है। टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं, 10 है। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उस गर्ल ने, उस कॉम्पिटिटर ने कितनी डिस्टेंस जो है टोटल कवर की है। ओके स्टूडेंट, अब कितनी डिस्टेंस टोटल कवर की है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें SN जो है वो निकालनी है, और आपको पता है SN का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a + n-1 × d। अब ध्यान से देखिए, जो सबसे पहली डिस्टेंस है इसको हम D1 लिख लेते हैं, और एपी के टर्म में कहेंगे तो वो क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म है। वो क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म है। ओके, तो वो क्या है 5 + 5 यानी कि 10 मीटर। ऐसे ही जो टोटल डिस्टेंस सेकंड है
A2 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं 8 + 8 कितना हो गया हमारे पास 16 मीटर। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही D3 A3 थर्ड टर्म 5 + 3 + 3 11 + 11 कितना हो गया डियर स्टूडेंट 22 मीटर। ऐसे ऐसे करके हमें एक एपी मिल रही है। क्या मिल रही है हमें एक एपी मिल रही है और वो एपी क्या है हमारी 10 16 22 10 16 22। और अब उस एपी में हम देख सकते हैं कि जो ए की वैल्यू है वो क्या है 10, क्योंकि ए हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है। डी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, अगर डी की वैल्यू क्या होगी 16 - 10 यानी कि 6, तो इस फॉर्मूले में मैं डी की वैल्यू को क्या पुट कर सकता हूं 6 पुट कर सकता हूं। और उसके बाद ऑलरेडी क्वेश्चन में ये स्टेटेड है कि जो नंबर ऑफ पोटैटोज हैं यानी कि एपी के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी है 10 है। तो यहां पर n की वैल्यू भी मैं क्या रखूंगा 10 रखूंगा। n भी कितना है 10 है। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखो हम सोल्व करते हैं इसको। Sn = n/2 10/2 10/2 मतलब 5 2a a की वैल्यू क्या है हमारी फर्स्ट टर्म 10 2a का मतलब क्या हुआ 20 प्लस n - 1 n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स 10 10 - 1 9 और d क्या है हमारा 6। तो 5 × 20 प्लस 9 × 6 = 54 5 × 74 370 मीटर। तो ये हमारी क्या होगी उस लड़की के द्वारा कवर की गई टोटल डिस्टेंस। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि वो लड़की रिवर्स भी आई है। तो डियर स्टूडेंट, हमने उस डिस्टेंस को 5 + 5 कर लिया है, तो आपको लास्ट में ये डिस्टेंस जो है मल्टीप्लाई बाय 2 करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एपी को एज इट इज लेते 5 8 11 और जो भी हमारी एसएन की वैल्यू आती तो उसको आपने क्या करना होता था 2 से मल्टीप्लाई करना होता था। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आज का हमारा। स्टेटमेंट आपके सामने फिगर मैंने बना दी है। अ स्पिरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली ए एंड बी। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये एक स्पिरल है और स्पिरल जो है सेमी सर्कल्स की हेल्प से बना हुआ है। आप देख सकते हैं कुछ सर्कल्स, कुछ सेमी सर्कल्स ऊपर की ओर हैं, कुछ सेमी सर्कल नीचे की ओर हैं। जो सेमी सर्कल्स ऊपर की ओर हैं उनका सेंटर है ए और जो सेमी सर्कल्स नीचे की ओर हैं उनका सेंटर है बी। ओके स्टूडेंट, उसके बाद क्या कह रहा है कि जो इनकी L1 L2 L3 L4 है ये क्या है टोटल लेंथ है। ये क्या है टोटल लेंथ है। L1 किसकी लेंथ है फर्स्ट सेमी सर्कल की और L2 किसकी लेंथ है सेकंड सेमी सर्कल की, L3 थर्ड की और L4 किसकी है फोर्थ की। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद क्या दिया हुआ है कि जो फर्स्ट रेडियस है हमारी R1 वो क्या है 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद R2 हमारी 1 सेंटीमीटर, R3 हमारी 1.5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट, अब टोटल मिला के ये कितने सेमी सर्कल्स हैं 13। टोटल मिला के कितने सेमी सर्कल्स हैं 13 और आपको बताना है इस स्पिरल की टोटल लेंथ। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए, आपको पता है कि जैसे हमारे पास ये जो फर्स्ट सेमी सर्कल है जिसकी की लेंथ L1 है ये किसके इक्वल है आपको पता है सर्कल की सरकमफ्रेंस 2πr होती है और सेमी सर्कल की πr। तो जो L1 है हमारी वो किसके इक्वल है πr। r क्या है इसमें R1
यानी कि पाई, और R1 क्या है 0.5, 0.5 को मैं लिख रहा हूं 1/2। इसी तरीके से L2, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, L2 नीचे वाला सर्कल, ये वाला जो सेमी सर्कल है हमारे पास, इसकी जो टोटल लेंथ है L2, और बाय फॉर्मूला पाई R2, पाई R2 कितना है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1। इसी तरीके से L3 क्या होगी हमारे पास पाई R3, यानी कि पाई R3 क्या है हमारे पास 3/2। सेंटीमीटर में है तो ये लेंथ सेंटीमीटर में आ जाएगी। ऐसे ऐसे करके हमारे पास टोटल कितने सेमी सर्कल्स हैं 13। टोटल कितने सेमी सर्कल्स हैं 13, और हमें क्या बताना है टोटल 13 के 13 सेमी सर्कल की टोटल लेंथ, यानी कि हमारे पास जो L1, L2, L3 आया है ये क्या बन रहा है, एक AP बन रहा है। क्या बन रहा है, एक AP बन रहा है। इस AP की अगर फर्स्ट टर्म की बात करूं तो वो क्या होगी पाई/2। सेकेंड टर्म की बात करूं तो वो क्या होगी पाई। थर्ड टर्म की बात करूं तो वो क्या होगी 3π/2। ऐसे ऐसे करके आपको 13 सेमी सर्कल्स की टोटल लेंथ निकालनी है। जनरल फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट हमारे पास, आपको पता ही है कि जो Sn होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब आप मेक श्योर करें कि क्या आपके पास n, a और d की वैल्यू है। देखते हैं n क्या है टोटल नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स 13/2। 2a का मतलब क्या है, a क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म, और वो क्या है हमारी पाई/2, और 2a क्या होगा 2 इंटू पाई/2 यानी कि पाई, प्लस n-1 यानी कि 12। d कितना है पाई माइनस पाई/2, पाई/2 आता है, तो इंटू पाई/2। तो इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, 13/2 इसको हमने कैंसिल किया 6 पाई प्लस पाई 7 पाई। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास वैल्यू आई 91/2 पाई। और आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, इन्होंने बोला है कि पाई की वैल्यू आपने क्या लेनी है 22/7, तो 91/2 इंटू 22/7, 2 से 11, 7 से 13, ये आ गया हमारे पास 143 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट।